ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ योर ਔਨ ਚੈਨਲ ਸਾਇੰਟੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਠਾ ਸਕਣ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। क्लीयर तो शेयर करा करो। हाँ जी अज आप फिजिक्स मास्टर कैरियर ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ जो ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम ਦੇ ਲਈ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी सीरीज़। स्टार्ट करते हैं अज आप न्यू यूनिट स्टार्ट करांगे ओसीलेशन वेव एंड ऑप्टिक्स जिसका पार्ट 1 रहेगा। ये अगर तुसी पहला वाली यूनिट्स कंप्लीट नहीं कीतियां तो उन्होंने कंप्लीट कर लो। क्लीयर है जी, नाल नाल MCQs जरूर सॉल्व करते रहा करो। स्टार्ट करते हैं, सब तो पहला गल करांगे इंट्रोडक्शन दी। हाँ जी अगर आप एक न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वाइब्रेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स भी कह देंगे इनू, ठीक है जी। तो इस दे विच देखो कुछ टर्म्स समझनिया बहुत ज़रूरी है। सब तो पहला देखो कोई भी बॉडी मोशन दे विच कदों होएगी, कोई भी बॉडी मोशन दे विच कदों होएगी जदों वो की करेगी अपनी पोजीशन नू चेंज करेगी विद रिस्पैक्ट टू टाइम। पोजीशन चेंज होएगी विद रिस्पैक्ट टू टाइम, टाइम के नाल नाल की होगी पोजीशन चेंज करेगी। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट सी वो पहला इस पोजीशन ते है, क्लियर, कितना टाइम कितना लगाया, मान लो T1 लगाया, T1 टाइम ते, ठीक है। थोड़े टाइम बाद की है यही ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट कितने पहुँच गया इस जगह ते टाइम किन्ना चेंज करके T2 ते, क्लीयर। तो टाइम दे चेंज होने नाल मतलब पोजीशन चेंज हो रही है टाइम दे चेंज होने नाल, टाइम जिदा जिदा चेंज हो ही जाता है नाल नाल उहदी पोजीशन भी की हो जाती है चेंज हो जाती है किसदी ऑब्जेक्ट दी, क्लीयर। उसनों कह देंगे मोशन। जिवें अपनी कार है पहले एक कार इत्थे खड़ी हुई है फिर आपां की है एक दूसरी जगह जा रहे कार दी हैल्प नाल, क्लीयर, एक दूसरी जगह ते पहुँच रहे हैं तो अपनी पोजीशन की होगी चेंज होगी, क्लीयर, किदे विद रिस्पैक्ट टू टाइम दे नाल नाल, क्लीयर है जी। इसनों बोलते हैं मोशन। देखो हुण अगर आप गल करिए मोशन भी अगे 3 टाइप्स आउंदा, 3 कैटागरीज होंदियां ने मोशन दियां भी। फर्स्ट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। सेकेंड वन अगर मैं गल करा मोशन दी टाइप दैट इज़ है अपने को रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। एंड थर्ड अपने को हैगी है वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। 3 तरह की है अपने को ट्रांसलेटरी रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है जी। 3 टाइप्स का हो गया अपने को। सब तो पहला एक एक करके डिस्कस करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की हुंदा है देखो इसका मतलब की है जदों की है सारे पार्टिकल्स ऑल पार्टिकल्स मूव करनगे पैरलर पाथ दे विच, स्ट्रेट पाथ दे विच मूव करनगे, पैरलर पाथ दे विच भी कह सकते हो स्ट्रेट पाथ दे विच भी कह सकते हो। उसनों आपां की कहांगे ट्रांसलेटरी। कोई भी बॉल है मान लो मैंने इसनों की कराता रोटेट कराता सीधा, सॉरी ट्रांसलेटरी एक सीधी जगह ते स्लाइड करवाता तो इस जगह ते पहुँच गई, इसका मतलब है किहड़ा मोशन सी ट्रांसलेटरी मोशन, क्लीयर। नैक्सट आपां गल करांगे रोटेटरी मोशन। देखो नेम तो ही क्लीयर हो रहा है रोटेटरी मोशन की होएगा जो सारे पार्टिकल सर्कुलर पाथ दे विच घूमणगे, किस पाथ दे विच मूव करनगे, सर्कुलर पाथ दे विच मूव करनगे तो उसनों आपां की कह दिंदे आ रोटेटरी मोशन भी कह दिंदे आ, ठीक है जी। अगर आप गल करिए मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन ते अगर आप गल करिए घूमणगे एक्सिस ऑफ रोटेशन ते एक रोटेशन आ जूगी। जिवें हुण अगर आप कई बार सीधा जाते हुंदे आ रस्ते दे विच चौंक आ जाता तो आप इस तरह नाल घूम जाते, क्लीयर। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया ਇਹ ਕੀ ਆਇਆ एक सर्कुलर मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ सारे पार्टिकल्स घूमन लग गए, इसनों ਆਪਾਂ ਕੀ बोलते हैं रोटेटरी मोशन। थर्ड है हुण अपने कोल वाइब्रेटरी मोशन। थर्ड वन इज़ वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन हुण की हुंदा अपने कोल इस दे विच की है जिन्ने भी पार्टिकल्स ने पार्टिकल्स की एग्जीक्यूट करनगे टू एंड फ्रो मोशन,
टू एंड फ्रो मूवमेंट ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ ਕਲੀਅਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੇਮ ਪਾਥ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਵੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੋਲ ਵਾਚਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਏਗਾ फिर इत्थे वापस आएगा मीन पोजीशन ते दैन फिर कित्थे जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन ते दैन फिर कित्थे आ जाएगा मीन पोजीशन ते इन्हां नूं बोलदे आ एक्सट्रीम पोजीशन सेंटर वाले नूं मीन पोजीशन फिर ये भी की है एक्सट्रीम पोजीशन तां जो पेंडुलम है या अपना जो बैलेंस व्हील हुंदे अपनी स्ट्रैच स्ट्रिंग्स हुंदियां ने ये सारियां की शो करदियां ने अपने कोल वाइब्रेटरी मोशन शो करदियां ने क्लीयर है जी। नैक्सट अगर आप गल करिए जिन्नियां भी आ मकैनिकल वाइब्रेटरीज होंदियां ने जिन्नियां भी मकैनिकल वाइब्रेटरीज होंदियां ये की होंदियां ये एग्जीक्यूट करते हैं कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कि एक हाइट ते होना पोटेंशियल एनर्जी नूं कन्वर्ज कर दिंदियां ने किस दे विच कैनाइटिक एनर्जी दे विच। कैनाइटिक एनर्जी का मतलब की है जो पार्टिकल्स की होन मोशन दे विच होन ते पोटेंशियल एनर्जी का मतलब की है एक हाइट ते की प्रेजेंट होन अपने कोल पार्टिकल प्रेजेंट होन उसनों अगर आप गल करिए तो जिन्ने भी मकैनिकल वाइब्रेटर्स ने वो कॉन्टीन्यूसली कन्वर्ट होंदे रहंदे पोटेंशियल एनर्जी टू कैनाइटिक एनर्जी एंड कैनाइटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी वाइसा वर्सा। ठीक है जी हुण आपां शुरू करदे हां टर्म ओसीलेशन तो। वन ओसीलेशन की हुंदा है हुण आपां इसनूं देखांगे कि वन ओसीलेशन की हुंदा है। यह टर्म तो की अपना जो एग्जैक्टली की है चैप्टर स्टार्ट होएगा पहला किसी बेसिस तुहाडे क्लीयर होने जरूरी सीगे। हाँ जी ओसीलेशन का की मतलब है जदों बैक एंड फ्रोथ वेरीएशन हुंदी है किसी भी चीज़ की बैक एंड फ्रोथ वेरीएशन होंदी है किस दी अगर आप गल करिए जो अपने कोल फिजिकल क्वांटिटीज़ प्रेजेंट है। ठीक है जी वो जो बैक एंड फ्रोथ वेरीएशनस करते हैं इन जनरल जिहदे इनकलूड कर देंगे आप डिसप्लेसमेंट नूं की इनकलूड हुंदा जिस दे विच डिसप्लेसमेंट की हुंदा इनकलूड हुंदा। या फिर तुसीं अगर एग्जाम्पल लईए जिवें हुण आपां पेंडुलम दी एग्जाम्पल लई सी पेंडुलम दे विच की सी कोई भी ऑब्जैक्ट सी जो ओहदा बोब हुंदा जो आ नीचे घूमदा इसनूं बोब बोलते हैं। यह की है मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन जा रहा है एक्सट्रीम टू फिर मीन टू एक्सट्रीम एक्सट्रीम तो फिर मीन आ रहे जो दोबारा इत्थे मीन ते आ गया ना इस एक्सट्रीम टू E2 तो E1 है ये E2 तो दोबारा की है मीन पोजीशन ते आ गया तो इसनूं आपां की बोलते हैं वन ओसीलेशन उस तो मन्निया जाएगा। इस दे विच मेनली की अपने कोल की हो रही है डिसप्लेसमेंट हो रही है पोजीशन डिसप्लेसमेंट का मतलब की आपां किता होया टाइम दे नाल की है पोजीशन का चेंज होना चेंज इन पोजीशन विद रिस्पैक्ट टू टाइम एक पर्टिकुलर डायरैक्शन दे विच देखो आप डिस्टेंस भी लिख सकते सी बट डिसप्लेसमेंट दे विच की आ जाती है अपने कोल डायरैक्शन भी इनकलूड हो जाती है। ठीक है जी आई होप क्लीयर हो चुकिया होएगा। नैक्सट अगर आप गल करिए इस तो बाद अपनी जो टर्म है अगे आप गल करांगे देखो टाइम पीरीयड दी। टाइम पीरीयड की हुंदा अपने कोल टाइम पीरीयड दी तो अगर आप गल करिए टाइम पीरीयड दी तो इस दे विच की आ जाता है अगर तुहानू डिस्टर्बेंस आ रही हो तो उसलिए एक्सट्रीमली सॉरी एक्चुअली अज लेट हो गई सी वीडियो दे लई। तो देखो टाइम पीरीयड का की मतलब है जिन्ना टाइम इंटरवल वो टाइम इंटरवल जिस तो बाद की है जो ओसीलेशन है रिपीट होनी शुरू हो जी टाइम इंटरवल आफ्टर विच जिस तो बाद जो ओसीलेशंस है आफ्टर विच जो ओसीलेशन है एंड ओसीलेशन वेरीएशन रिपीट एंड ओसीलेशंस दी जो वेरीएशनस हुंदियां ने वो की होण लग जांदियां ने रिपीट होण लग जांदियां ने उन्हां नूं आपां की बोल दिंदे आ टाइम पीरीयड बोल दिंदे आ। क्लीयर मतलब की है दोबारा जो वन ओसीलेशन तो बाद दोबारा की है ओसीलेटरी ओसीलेशंस स्टार्ट होणगियां तो उसनूं आपां की बोल दिंदे आ टाइम पीरीयड बोल दिंदे आ। नैक्सट आप गल करांगे कि जो पीरियोडिक ओसीलेशंस है उसनूं रिप्रजेंट किस तरह करते हैं रिप्रजेंटेशन की गल करांगे किस दी अपने कोल SHM दी सिंपल हारमोनिक ओसीलेशन दी रिप्रजेंटेशन की गल करांगे। सब तो पहला जो अपने कोल की हुंदा ओसीलेशंस हुंदियां ने
जो अपने कोल की प्रेजेंट है ओसीलेशनस प्रेजेंट है इन्हां नूं आपां किस फॉर्म दे विच की है शो करदे हां इन्हां नूं करदे हां आपां देखो पहला तो एक तो क्वांटिटी एक्स दे विच शो करदे हां ते किस किस दा फंक्शन हुंदे ने किस किस दा कॉम्बीनेशन हुंदे आ ये साइन एंड कोसाइन दा कॉम्बीनेशन हुंदे आ साइन एंड कोसाइन जो अपने कोल फंक्शनस है मैथ्स दे विच पढ़े होणगे ट्रिग्नोमेंट्री फंक्शनस ने इन्हां दे कंबीनेशन दे विच लिखी जाती है किस तरह नाल लिखी जाती है अगर मैं लिखां अगर आप लिखण की कोशिश करिए तो एक्स की अगर अपने कोल गल करिए एक्स की एक क्वांटिटी है डिसप्लेसमेंट कह सकते हो ठीक है जी अगर आप गल करिए ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस ए वन साइन ओमेगा वन टी प्लस बी वन कोस ओमेगा वन टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टू टी प्लस बी टू कोस ओमेगा टू टी सिमिलरली इतना ही चलती रहेगी कॉन्टीन्यूसली यह की है अपने को अगर आप गल करिए जिस कॉम्बीनेशन दे विच अपने को की है लिखी जाती है क्लीयर है देखो अगर आप गल करिए ये जो कंपलैक्सेशन है ये वेरीएशन किस दी शो कर रहे हैं आप मेनली अगर आप गल करिए अपने को जो एक्स है ठीक है जी ओदियां डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ ने जो ए नॉट बी नॉट ए वन ए टू बी टू ये सारे की ने अपने को कोफिशेंट्स ने की ने अपने को कोफिशेंट्स ने सिमिलरली होर भी कोफिशेंट्स आ जाएंगे मेनली हजे आप इन्हां दी गल करांगे ठीक है जी ये अपने कोल की हो गया कोफिशेंट हो गए सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच अगर मैं गल करा तो इसनों किद्दां लिखिया जांदा एक्स इज़ इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी इस वे दे नाल अगर आप गल करिए सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच अगर लिखना होवे तो इस तरह ना लिखांगे ये अपने कोल की रिप्रेजेंट कर रही है ओसीलेटरी वेरीएशन एक्स दी विद रिस्पैक्ट टू टाइम दे विद रिस्पैक्ट टू की लिख रहे हैं आप एक इक्वेशन लिखी है ठीक है जी इसलिए इसनों आप की कह दें SHO सिंपल हारमोनिक ऑसिलेशंस भी कह दें नैक्सट इस दे विच एक टर्म यूज़ होगी हारमोनिक देखो मैंने सेंटर च लिखा ना सिंपल हारमोनिक का मतलब की है अगर आप गल करिए हारमोनिक तो हारमोनिक का ये वर्ड एसोशिएट करता किस नाल जो अपने को साइन एंड कोसाइन फंक्शंस ने मेनली जो अपने को साइन एंड कोसाइन फंक्शंस ने उन्हां नाल की करदा अपने को रिलेट करदा इसनूं आपां की कह दिंदे आ हारमोनिक फंक्शंस कह दिंदे आ क्लीयर है जी आई होप तो इत्थे तक क्लीयर हो चुकिया होना नैक्सट अगर आप गल करिए हुण इस दी गल करदे हां अगर आप इसनूं एंगल्स दे विच लिखना होवे लेट कर लो आप ए नूं की है पुट करदे हां इस दे विच जो अपने कोल कोफिशेंट्स है ए कोस फाई और बी नूं आप लिखदे हां ए साइन फाई देखो हुण अपने कोल जो ए वाला ए है कैपिटल ए है एंड जो फाई है ये हजे तक अपने को कॉन्स्टेंट ने फाई एज अ एंगल लिया आपने ए की कोफिशिएंट लिया जो अपने को फंक्शंस ने तो हुण इन्हां दी अगर मैं वैल्यूज़ नूं मैं पुट करदा जो अपनी सिंपल हारमोनिक दी इक्वेशन सी एक्स इज़ इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी कोस फाई फर्स्ट तो ए बनेगी क्योंकि ए कोस फाई से मैंने वैल्यू पुट करती स्मॉल ए दे विच पुट करती प्लस नाल की आ जाएगा अपने को ए कोस ओमेगा टी नाल की आ जाएगा अपने को साइन फाई हुण इस दे विच की कीता मैंने ए साइन फाई दी वैल्यू पुट करती किस दी जगह ते बी दी जगह ते कॉस ओमेगा टी अपने को एज इट हैगा देखो हुण ए तुसी किस दा फॉर्मूला अपने को की फॉर्मूला अपने को बन रहा है इस इक्वेशन तो देखो अगर आप गल करिए की बन रहा अपने को कोस ए साइन बी नैक्सट अगर आप गल करिए साइन ए कोस बी तो ये किस दी आइडेंटिटी होंगी अपने को साइन ए प्लस बी दी तो आप एक्स नूं की लिख सकते हैं इत्थे एक्स इज़ इक्वल टू ए कॉमन निकाल लिया मैंने दोनों के विचों साइन ओमेगा टी प्लस फाई अपने प्लस वन दे विच ये फॉर्मूलाज किते सी बन गया हुण अपने को देखो अपने सिंपली ए कोस फाई एंड बी साइन फाई की है वैल्यूज़ नूं पुट किया सी ते अपने कोल की है यह चीज़ फॉर्म बन गई जो ओमेगा अपने कोल यह की है कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा किस नूं रिप्रेजेंट कर रहे अपने कोल कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी नूं
ठीक है जी, कन्फ्यूज़ नहीं होना। अगर कोई डाउट होए तुसी कमेंट बॉक्स दे विच पुछ सकते हो। क्लीयर। हुण अगर आपां गल करिए, देखो आपां एक बार पॉजिटिव पुट किया, अगर मैं हुण की है ए नूं माइनस ए साइन फाई पुट कर दी, मतलब नैगेटिव दे विच, ते अपने को जो स्मॉल बी है उसनों पुट कर दी ए कोस फाइव। देखो जदों आपां इसनों पुट करांगे तो अपने को पुट करके देख लैंदे आ एक्स की पुट करांगे आपां माइनस ए अपने को नाल किसी साइन ओमेगा टी साइन फाइव प्लस की बन जाएगी इक्वेशन बी, क्योंकि बी कोफिशिएंट सीगा नैक्सट अपने को बड़ा बी है, तो नाल की उहदे नाल आपां की पुट कर देंगे उस दे विच, सॉरी ए सी ए नाल अपने को की है कोस ओमेगा टी एंड आपां ने की पुट किया बी नूं हुण साइन फाई नाल, ए की आ गया साइन फाई, ये चीज़ बन गई। हुण देखो अगर मैं ए नूं की है कॉमन ले ला इस दे विचों भी, अगर आपां ए नूं की लै लैंदे कॉमन लै लैंदे तो अपने को की बन गया साइन ए साइन बी कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी, सॉरी इत्थे कोस फाई, जस्ट अ सैकेंड, इत्थे अपने को कोस फाई सी आई थिंक ऊपर कोस फाई लिया, हाँ जी कोस फाई सी, तो ए की अपने को कोस ओमेगा टी कोस फाई की बन गया अपने को कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इसनों आप की लिखांगे ए कॉमन आ गया, किसका फॉर्मूला बन गया कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, कोस की आइडेंटिटी करती प्लस वन वाला फॉर्मूला लगाता आप, ठीक है जी। इसे वे दे नाल अगर आप गल करिए हुण अपने को की है, देखो आपने की लिया ए ते फाई नूं अगर आप एक्सप्रैस करना हो, जो अपने को कैपिटल ए है एंड अपने को फाई है, इसनों इन द फॉर्म ऑफ इन द टर्म्स ऑफ ए एंड बी की करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो किवें करांगे। अगर अपने को ए की अपने को ए कोस फाई, बी की अपने को ए साइन फाई, वैल्यूज़ लीती हैं, इन्हां दा स्केयर एंड एडिशन कर सकते हैं। जदों अगर आप गल करिए देखो इस साइड राइट हैंड साइड जो मैंने इन्होंने स्केयर किया की बन गया ए स्केयर कोस स्केयर फाइव प्लस साइन स्केयर फाइव कितना होंगे 1, तो ए स्केयर आ गया। इस साइड जो आप स्केयरिंग एंड एडिंग करांगे की बनेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। आई होप क्लीयर हो चुके हैं। हुण अगर इधर अपने को स्केयर है, दूसरी साइड जाके अपने को की बन जूगा अंडर रूट बन जूगा, तो ए की वैल्यू की आ गई अपने को अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। देखो अपने को ए आपाने इन द टर्म्स ऑफ अगर आप गल करिए निकालना सी ए बी, तो आप निकाल लिया ए नू इन द टर्म्स ऑफ ए बी निकाल लिया। सिमिलरली हुण आप एंगल निकालांगे। देखो एंगल दे लई आप की करते होंगे, अपने को ए सेम ही है ए कोस फाइव एंड बी अपने को की है ए साइन फाइव। हुण आप डिवाइड कर सकते हैं। देखो अगर मैं इन्होंने दोनों की कर दिया डिवाइड कर दिया, सैकेंड इक्वेशन नू फर्स्ट इक्वेशन नाल डिवाइड कर दिया, तो बी बाय ए बन जाएगा इस साइड, इधर ए नाल ए कैंसल हो गया, साइन फाइव बाय कोस फाइव की होंगे टेन फाइव, ये अपने को की आ गया एंगल फाइव ही आप निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। आई होप तुहानू एंगल्स भी की हो गए हैं, क्लीयर हो गया कि किस तरह नाल एंगल निकालने हैं, किस तरह नाल आपने ए दी जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू निकालनी है। क्लीयर होया। अज इसनू करते हैं नैक्सट डिफरेंशियल इक्वेशन। इस दे नाल तुहाडा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM की डिफरेंशियल इक्वेशन की है अपने को। देखो अगर मैं डेरिवेटिव करदा अपने को किस इक्वेशन का, जो अपने को x इज इक्वल टू अपन एक इक्वेशन निकाली सी x इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर तुहानू ध्यान च होवे आपां हुणे इक्वेशन निकाली सी, इसका मैं डेरिवेटिव करदा विद रिस्पैक्ट टू टाइम dx बाय dt। आपाने +1 क्लास दे विच डेरिवेटिव करना सीखते हैं। कोस का अगर डेरिवेटिव करा किस चेंज हो जो माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बन गया। क्लियर। नाल अपने को की आ जाऊगा कॉन्स्टेंट ओमेगा। ठीक है जी, क्योंकि मैं विद रिस्पैक्ट टू टाइम कर रही हूँ। एक बार होर डेरिवेटिव कर देने डी स्केयर एक्स बाय डी टी स्केयर। जो मैं इसको की कर दिया डेरिवेटिव कर दिया, तो अपने को की बन जाऊ माइनस ए साइन का डेरिवेटिव कोस ओमेगा टी
प्लस 5 बन गया। हुण एक ओमेगा अपने कोल प्रेजेंट सी पहला ही और एक ओमेगा अपने कोल हुण आ जाएगा, की बन जाएगा ओमेगा स्केयर बन जाएगा। देखो जो अपने कोल फर्स्ट इक्वेशन सीगी, सॉरी जो अपने कोल फर्स्ट इक्वेशन सी वो भी सेम सी, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5। हुण अपने कोल थर्ड इक्वेशन दे विच भी वही चीज़ बन गई, तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो की बन जाएगा अपने कोल माइनस a cos ओमेगा t प्लस 5 एक किस दे इक्वल आ जाऊगा अपने कोल x दे, तो की बन गया माइनस ओमेगा स्केयर x किस दे इक्वल है अपने कोल d स्केयर x बाय dt स्केयर। क्लियर। हुण देखो जो अपने कोल ये इक्वेशन बनी है d स्केयर x बाय dt स्केयर मतलब चेंज कर रहे हैं आप डबल डेरीवेटिव कर रहे हैं डिस्टेंस का डिसप्लेसमेंट का विद रिस्पैक्ट टू टाइम, तो d स्केयर x बाय dt स्केयर अपने कोल की हुंदा एक्सेलेरेशन हुंदी है। क्लीयर। ये अपने कोल की हुंदी एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल। ये ओमेगा की है विच कॉन्स्टेंट है। देखो ये अपने कोल जो इक्वेशन बनी है किसनू रिप्रेजेंट कर रही है, SHM नू रिप्रेजेंट कर रही है। किसनू रिप्रेजेंट कर रही है, SHM नू। तो SHM की दसदा है मोशन इन विच जो एक्सेलेरेशन है, जो एक्सेलेरेशन हो रही है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल किस दे अपने कोल डिसप्लेसमेंट दे एंड की है ओपोजिट डायरेक्शन दे विच है। किस दे विच है, ओपोजिट डायरेक्शन दे विच अपने कोल की है प्रेजेंट है। मैं रिपीट कर दिया, जो अपने कोल एक्सेलेरेशन है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल है अपने कोल किस दे, जो अपने कोल डिसप्लेसमेंट हो रहा है इन ओपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ओमेगा दा की है अपने कोल कांस्टेंट है। क्लियर। आई होप तुहानू डिफरेंशियल इक्वेशन की है क्लियर हो चुकी है किस दी, SHM दी d स्केयर x बाय dt स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर x इज इक्वल टू 0। ये अपने कोल की है SHM दी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। आई होप तुहानू समझ आ चुके हैं। अज लई इन्ना ही करांगे। अगर तुहाडा कोई डाउट हुंदा तो तुसी कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो नू लाइक ते शेयर करना ना भुलिया करो, अपने फ्रेंड्स नाल शेयर करया करो। टैलीग्राम ग्रुप नू भी ज्वाइन कर लो अगर हजे तक तुसी टैलीग्राम ग्रुप नू ज्वाइन नहीं किया। थैंक यू सो मच। प्लीज़ फीडबैक दिया करो तुहानू वीडियोज़ किद्दां दियां लगदियां। थैंक यू।